जितने लोग हैं वो मांग ही नहीं कर पा रहे हैं। सोचो जरा कि एक आदमी ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई और उसमें एक ऐसी शर्त लगा दी, जैसे उसने ऐसी शर्त लगा दी कि भाई जिसकी 3 आंख होंगी वही मांग कर पाएगा। जैसे आज शर्त लगी है कि जिसके पास पैसा होगा वही मांग करेगा, जितना पैसा होगा उतनी मांग करेगा। तो किसी ने एक अजीब सी शर्त लगा दी कि जिसके 3 आंख होंगी वही आदमी मांग कर पाएगा। अब बताओ कौन आदमी मांग करेगा? 8 7 8 अरब में कोई एक आध आदमी की गलती से कोई 2 3 आंख, जैसे किसी की 6 उंगली हो जाती हैं या, बस फिर वही मांग करेगा। उसी के लिए प्रोडक्शन होगा, उसी के लिए सप्लाई होगी। माने वो व्यवस्था तो उस एक आदमी के लिए होगी। तो वैसे ही जो आज की व्यवस्था है जिसमें ये शर्त लगी हुई है कि भैया पैसे के बिना आप मांग नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि जितने लोगों के पास पैसा है ये व्यवस्था उन्हीं के लिए है, बाकी इससे बाहर हो गए। चाहे आप वोट करते हो लीडर्स को सेलेक्ट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए, पर आप इस व्यवस्था के अंदर हैं नहीं। नहीं, आप इस व्यवस्था के अंदर है नहीं, क्योंकि आप कोई मांग ही नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए कोई प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा। और जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो आपको सप्लाई भी नहीं होगी, क्योंकि सप्लाई उसको होती है जहां से मांग आई होती है। भाई मैं अमेजोन पे कोई मांग करूंगा तो मेरी सप्लाई आएगी ना, मैं मांग ही नहीं करूंगा तो मेरी सप्लाई क्यों आएगी भला? चाहे मैं उसी सोसाइटी में रहता हूँ, अमेजोन वाले मेरे लिए क्यों कोई पोस्ट करेंगे, क्यों कोई सप्लाई करेंगे? वो करेंगे नहीं कभी। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले मांग पर से भैया कोई भी शर्त हटनी चाहिए। है ना? कोई भी जो शर्त है वो मांग से हटनी चाहिए। मांग करने दो, किसी पर शर्त ना लगाओ कि पैसे नहीं है तो, ये नहीं है तो, 6 उंगली नहीं है तो, देखने में ठीक नहीं लगते हो तो, है सुंदर नहीं हो, सुंदर हो तो खूब मांग कर सकते हो, और सुंदर नहीं हो तो मांग नहीं कर सकते, डांस आता है तो मांग कर सकते हो, डांस नहीं आता है तो मांग, कोई शर्त नहीं। अमीर के यहाँ पैदा हुए हो तो मांग कर सकते हो, गरीब के यहाँ पैदा हुए हो तो मांग नहीं कर सकते, भाई कोई शर्त नहीं। आप जीव हैं, और चूंकि ये व्यवस्था मनुष्यों के लिए है, तो आप कोई भी प्रकार के मनुष्य हैं, कोई भी उम्र के मनुष्य हैं, जीवित हैं, आप मांग कर सकते हो। क्या मांग कर सकते हो? जितनी भी मांगे पॉसिबल है उस समय की, जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पॉसिबल है, उनमें से आप कोई भी मांग कर सकते हो, आपको जो चाहिए। ठीक है, आपने मांग कर ली, कोई शर्त नहीं है वहां पे कि ऐसा होगा तो मांग करोगे, ऐसा नहीं होगा तो मांग नहीं करोगे, नहीं कोई शर्त नहीं। अच्छा, फिर मांग हो गई। अब ये मांग पहुंच जाएगी व्यवस्था के पास। व्यवस्था बोले तो 25 से 50 साल के सारे लोग हैं, उनमें कोई लीडर होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई लीवर होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। क्योंकि हमें, अभी हमने समझा कि हमें सोसाइटी में हर एक प्रकार के कर्म करने वालों की बराबर जरूरत है, तो ये सब बराबर है। तो बराबर है तो मतलब, अब जब हम सैलरी नहीं रख रहे हैं, कोई करेंसी ही नहीं रख रहे हैं, तो किसी को सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो ऑटोमेटिक सबकी मेहनत अपने आप बराबर हिस्से में आ जाएगी कि बराबर है भाई। अब जिस फैक्ट्री में बिस्किट मैन्युफैक्चरर हो रहा होगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा, वहां जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, सबकी बराबर मेहनत है, क्योंकि हर आदमी को जो चाहिए वो मांग कर सकता है, अब सब बराबर हो जाएगा। अब वहां कोई अमीरी और गरीबी का चक्कर नहीं बचेगा, बस अमीरी ही अमीरी रहेगी। अब अमीरी और गरीबी कंपैरिजन वाली नहीं होगी। अब अमीरी ऐसी होगी कि आप जैसा जीवन जीना चाह रहे हो वैसा जी रहे हो, दैट्स द अमीरी। अब अमीरी की नई परिभाषा होगी, हालांकि आज भी घुमा फिरा के वही परिभाषा है, पर गरीबी को उसके अपोजिट अभी 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 लोग देखते हैं। तब अब अपोजिशन नहीं रहेगा। तब ऐसे करके आप अमीरी गरीबी नहीं देख सकोगे कि ये इससे ज्यादा अमीर है। नहीं, तब जो जैसा जीवन जीना चाह रहा होगा वो जी रहा होगा, जो जैसा चाह रहा होगा मतलब उसे जो मांग करनी होगी कर रहा होगा, और उसकी आपको उसका प्रोडक्शन होकर उसकी आपूर्ति हो रही होगी। दैट्स इट, इतना सा सॉल्यूशन है। नो करेंसी,
मांग करने का अधिकार बिना किसी शर्त के, कर्म करने का अधिकार जब आप 25 साल के हो जाओगे, माने आप शारीरिक और मानसिक रूप से डेवलप हो जाओगे, आपकी एजुकेशन वगैरह जो कि सब यहाँ पे बिना करेंसी के ही है, तो फ्री है आज की दुनिया में बोले तो। आज की दुनिया में बिना पैसे के या बिना शर्त के कुछ आपको मिलता है तो उसे फ्री बोलते हैं। तो इसलिए हम यहाँ फ्री वाला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मुफ्त वाला, कि आपको सारा डेवलपमेंट फिजिकल हो, मेंटल हो, एजुकेशन जो भी कुछ है वो सब फ्री में मिल रहा है। आप 25 साल के हो गए तो आप जिस बात के लिए भी डेवलप हो गए, जो भी ज्ञान आपको हो गया है जिस भी लेवल का, उसी में आपकी जॉब चलेगी अगले 25 साल, 25 साल से 50 साल तक। ये अनिवार्य है कि अब आप डेवलप हो गए, अब आप 25 साल तक अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, और वो भी आपकी रुचि का ही होगा, क्योंकि एजुकेशन आपकी रुचि की थी, तो सीधी सी बात है, जिस एजुकेशन में रुचि होती है उसी कर्म में भी रुचि होती है, वही ये दोनों जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो फिर आप उसी में जॉब कर रहे होंगे, माने क्योंकि रुचि का जॉब है तो वो भी मजा आ रहा होगा, रुचि की नॉलेज थी तो उसमें भी मजा आ रहा था, तो सब काम मजे मजे में चलेगा। तो अब आप 25 से 50 साल तक जो भी आपको ज्ञान हो गए हैं उसमें जितने भी जॉब आते हैं आप बदलते बदलते भी रह सकते हैं। तो अगले 25 साल तक आप वो कंट्रीब्यूशन आपका जॉब के रूप में सोसाइटी के अंदर रहेगा। फिर जब आप 50 साल के हो जाएंगे उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप कोई कंट्रीब्यूशन पार्शियली फुल्ली जैसा करना चाहें, आपको कंटिन्यूसली मजा आ रहा है तो करते रह सकते हैं, नहीं है तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जगह जो 25 से 50 साल के युवा लोग हैं वो ले चुके होंगे, और वो बहुत है। आज की दुनिया में मशीनें भी बहुत काम करती हैं, तो आदमी की ऐसा कोई बहुत जरूरत नहीं है काम करने के लिए, उसे मजा आता है तो करे। ठीक। तो 50 साल के बाद में वो अपनी बाकी और जो दूसरे टाइप की एक बुजुर्गियत टाइप की जिंदगी होती है वो जीते रह सकता है, कि दुनिया घूमनी है, यहाँ रहना है, वहां रहना है, एंजॉय करना है वगैरह वगैरह, वो सारी व्यवस्था उनकी व्यवस्था की ओर से रहेगी।